हेलो दोस्त, गोल और पिजामा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का गोधली लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ने वाले हैं बुक। देखिए, फर्स्ट लेसन आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और इनके हम लोग जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो किनको बोलना है ना? श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक कौन है? तो लेखक आपका है भीमराव अंबेडकर। कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान देना है, पूछा जाएगा कि बताइए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। कौन सी विधा है? तो ये निबंध है आपका। क्या है? निबंध है ना? क्या है बाबू? निबंध है। तब पूछेंगे कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ध्यान देना। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। देखिए, इनको हम कहते हैं कि बाबा साहेब बोल सकते हैं। ध्यान देना। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था कितना? तो 14 अप्रैल 1891, है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कितना बाबू? 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, है ना? इनका गांव का नाम क्या था? महू मध्य प्रदेश। और एक बाबू ध्यान देना, दलित परिवार, बड़े बहुत नीच परिवार से बिलोंग करते थे, है ना? आपसे पूछेंगे कि बताइए भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलना है? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ में? महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से बिलोंग करते हैं ना? किस परिवार से बिलोंग करते? किस परिवार से बोलना है? तो दलित परिवार से। किस परिवार से? दलित परिवार से बिलोंग करते हैं बाबू, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। यह प्राथमिक शिक्षा, है ना? प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ? ब्रोदना नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए निवार कहाँ गए थे? निवार गए थे। मतलब प्राथमिक शिक्षा कहाँ? बताइए, प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? है ना? प्राथमिक अपने गांव में किए थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे? ब्रोदना नरेश गए थे। ब्रोदना नरेश के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए निवार गए थे। निवार कहाँ पड़ता है? ध्यान दें, निवार गए थे। निवार कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद वहाँ से कहाँ गए थे? लंदन। लंदन कहाँ पड़ता है बाबू? इंग्लैंड में। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में, है ना? उसके बाद ध्यान देना है, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया था, ठीक ना? जाके स्वदेश में, दूसरे देशों में जाके इन्हें क्या किया था? कुछ वकालत की पढ़ाई भी की थी इन्होंने। देखा, है ना? फिर देखिएगा कि समाज और राजनीतिक में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे, है ना? पहले बहुत से बात किया जाए कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनसे बहुत घृणा करता था सब लोग, है ना? क्योंकि बहुत दलित परिवार के, बहुत नीच परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके साथ बहुत अछूत की भावना, है ना? इससे कम से कम समझिए कि एक दो हाथ दूरे रहते थे। किनसे? भीमराव अम्बेडकर से। क्योंकि ये नीच परिवार के थे, है ना? नीच जात से बिलोंग करते, इसके लिए इससे इनमें अछूत की भावना करता है। स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष भी किए थे, है ना? जो भी मालिक, जो भी मजदूर है, वो अपना काम किया और उसको जितना इनकम होता है, जितना भी श्रम होता है, उससे कम दिया गया। मान लीजिए 100 रुपया हुआ तो उसको कम करके दे दिया गया, 50-60 रुपया 20-30 रुपया दे दिया गया, है ना? तो उनका अधिकार नहीं था, है ना? अपना रूप से अधिकार सम्मान नहीं दिया था। तो उसने, जो भीमराव अम्बेडकर है, वो क्या किए? बहुत संघर्ष करने के बाद अछूत है ना? अछूत को हटाए,
है ना। फिर उसके बाद स्त्रियों और मजदूरों को जो मानवीय अधिकार था, समान था, वो क्या किए, दिलाया था। दिलाए कौन बाबू, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया थे, ठीक है ना। आपसे पूछे बताइए, अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान किसने दिलाया था, कौन दिलाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, है ना। ये पहले बहुत अछूत था, इनको पढ़ने के लिए, है ना, अंदर नहीं गेट के बाहर ही पढ़ते थे। इसे बहुत अछूत की भावना करते हैं ना। मान लो कि इस रास्ते से अगर बाबा साहब जा रहे हैं, है ना, तो रास्ता समझ के अछूत हो गया, उसे मैंने कोई लोग नहीं जा सकता, है ना। इस तरह का इनसे भेदभाव था, है ना। तो इस सब को सब हटा दिए कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, है ना। फिर देखिए इनके रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति, क्या व्यक्ति थे, 3 प्रेरक व्यक्ति थे, है ना। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, है ना, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3 थे। कौन कौन, बुद्ध थे, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। कौन कौन, 3 गो, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के, अब देखिए यहाँ के बाद समझिएगा, भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका, मतलब कहा जाए कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये संविधान का निर्माता भी कहा जाता है ना। जो संविधान लिखने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। जो भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, जो निर्माण किए थे। उसके बाद ध्यान देना, इनकी जो मृत्यु दिसंबर 1956 में कब इनको मृत्यु हुआ था, 1956 में। कहाँ में बाबू, दिल्ली में, है ना। आपसे पूछेंगे कि बताइए बाबा साहेब का मृत्यु कब हुआ था, तब बोलना है दिसंबर 1956 में। कहाँ बाबू, दिल्ली में। कहाँ बाबू, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। क्या कोई दिक्कत, आपसे पूछेंगे बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, जल्दी बोलिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से बिलोंग कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से बिलोंग कर रहे थे, क्या बोलना है, दलित, क्या बोलना है, दलित परिवार से। कौन परिवार से बाबू, दलित परिवार से, है ना। कौन परिवार से, दलित परिवार से। आपसे पूछें बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विधा है, तो ये बोलना है कि यह निबंध है। क्या है बाबू, निबंध है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। कितना, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ में, तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ, महू मध्य प्रदेश। प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे, बड़ौदा नरेश में, है ना, बड़ौदा नरेश में। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में बाबू रे, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। फिर वहाँ से कहाँ चल गए, लंदन में। कहाँ चल गए, लंदन। लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। कहाँ चल गए वहाँ से, फिर लंदन। लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है ना। चलिए अब ध्यान देना, यह स्वदेशों में कुछ वकालत की पढ़ाई भी की थी, है ना। कुछ दूसरे देशों में जाकर ही इन्होंने वकालत की क्या किया था, पढ़ाई भी किया था। इन्होंने अछूत स्त्रियों, है ना, इन्होंने क्या चीज, तो अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार वह सम्मान दिलाते हैं, है ना। आपसे पूछेंगे कि बताइए अछूतों को, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार किसने दिलाया था, कौन दिलाया था, भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। इनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, तब बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फूले हैं। कौन कौन, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आपसे बोलेंगे कि बताइए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे थे, तो बुद्ध रहे थे, है ना, कबीर रहे थे, ज्योतिबा फूले रहे थे। प्रेरक मतलब उनसे सीखना, है ना। बताइए, पूछेंगे कि बताइए संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते थे, क्या बोलना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपसे पूछेंगे बताइए संविधान का निर्माता कौन है, माने, है ना, कौन लिखे हैं, तो क्या बोलना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो दिसंबर 1956, दिसंबर 1956। कहाँ में,
तो दिल्ली में। कहाँ है बाबू? दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था, है ना। तो इतना बात याद हो गया ना, इतना बात याद हुआ कि नहीं, है ना। एक दो बार रिविजन कर लेना है, एक दो बार वीडियो देख लेना है, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा बाबू, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, यही आपका भीमराव अम्बेडकर है ना। बहुत संघर्ष किए, बहुत जाके संघर्ष किए बाबू, है ना, है ना। इन्हीं के चलते आज हम लोग छूत है अछूत है इस सब के जो अधिकार है हम लोग का मिला है ना। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर, है ना, कि संविधान का निर्माता कौन हम लोग का है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इतना इनसे घृणा था, है ना, कि इनको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया नहीं जाता था, है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखे थे। मेन पुस्तक ध्यान दो, इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषाएं भी है ना। जो पूछने वाला है, देखिए, द कास्ट इन इंडिया पूछेंगे कि द कास्ट इन इंडिया किनका लेखक है, तो किनका बाबू, तो भीमराव अम्बेडकर का। फिर है देयर मैगनीज, कौन चीज, देयर मैगनीज, ये सब इम्पोर्टेंट है, और भी है बहुत से हैं, ठीक ना। फिर यहाँ भी है, थोड़ा सा ये भी देख लेना है ना। यहाँ पर हु आर सुधराज, सुधराज, है ना, हु आर सुधराज, सब किनका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है ना। बहुत से देखिएगा, ये भी है नहीं, टोटल सब है, सब आपका किनका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है ना। ध्यान देना, इसने बाबा साहेब ने 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके थे। आपसे बोलेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण 92 है ना नाम से कितने 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। किसने करने में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, है ना। अब यहाँ देखिए आगे, भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट की ललित सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। आपसे पूछेंगे कि बताइए, भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था, है ना, कौन किया था, तो क्या बोलना है, बोलिए क्या बोलना है, ललित सिंह यादव, है ना। ये भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश में था बाबू, तो इसको हिंदी रूपांतरण कौन किया था, है ना, कौन किया था, तो बोलना है कौन, ललित सिंह यादव। लिख लिया यहाँ पे, ललित सिंह यादव कौन किए थे, ललित सिंह यादव किए थे। कौन किए थे बाबू, ललित सिंह यादव, है ना। चलिए, इसमें जाति प्रथा तोड़न मंडल कहाँ हुआ था, लाहौर में, है ना। जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था, लाहौर में, है ना, लाहौर में। और कब हुआ था, तो 1936 में, 1936 में। 1935 में आपको RBI का स्थापना हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, है ना। चलिए 1935 में। चलिए आज के लिए ही, इसके बाद हम लोग कल की वीडियो मिलेंगे, है ना। इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा।